जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट नवादा। आप सबों के लिए तीसरा वीडियो है और अब लगातार वीडियो आप लोगों का जारी हो जाएगा क्योंकि अब समय बहुत कम है। ये अभी जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं वो है आंतरिक निरीक्षण क्या है, इसके उद्देश्य को बतावें और आंतरिक निरीक्षण और आंतरिक अंकेक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस अंकेक्षण के कर्तव्यों का वर्णन। देखिए, इसमें आंतरिक निरीक्षण और आंतरिक अंकेक्षण दो टॉपिक का चर्चा किया गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उनका एग्जाम गड़बड़ हो जाता है। इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन ध्यान से समझिए। अगर आप लोगों के लिए आंतरिक अंकेक्षण से आप क्या समझते हैं ना, तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं। बस आप समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। आंतरिक निरीक्षण क्या होता है वो मैं अब समझा देता हूँ बहुत ही आसान शब्दों में। आंतरिक निरीक्षण का मतलब होता है जो एक कर्मचारी के द्वारा ही दूसरे कर्मचारी की कामों को जांच कर लेना। ठीक है, मतलब एक कर्मचारी एक काम करेगा, उससे दूसरा काम दूसरा कर्मचारी, उससे तीसरा काम तीसरा कर्मचारी। इस प्रकार से एक का जो है काम का जांच दूसरा कर देगा, दूसरा का तीसरा कर देगा। इस प्रकार से यह जो त्रुटि है वो नहीं हो पाएगा। अगर होगा तो उसको आपस में ही समाधान कर लिया जाएगा। ठीक है, इसलिए इन्हें आंतरिक निरीक्षण कहा जाता है। और इसका एक नाम और है, वो है आंतरिक रोकथाम व्यवस्था। ठीक है, क्योंकि अंदर कंपनी के अंदर ही उस प्रॉब्लम को हल कर लिया जाता है। ठीक है, देखिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूँ। जर्नल एक कर्मचारी ने किया, उससे लेजर यानी कि खतौनी दूसरे कर्मचारी ने, तलपट किसी और ने तैयार किया। तो इस प्रकार से जो काम होता है तो उसमें इंटरनली यानी कि आंतरिक रूप से ही वेरीफाई हो जाता है। यही होता है आंतरिक निरीक्षण। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था संस्था के खातों में लेखे करने की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत विभिन्न कर्मचारियों में कार्य का विभाजन इस प्रकार किया जाता है। मतलब कर्मचारी में ही काम को बांटा जाता है, तो तुम ये काम कर लो, वो ये काम कर लेगा, ताकि कोई भी त्रुटि हो वो खुद ही पता चल जाए। ठीक है, एक कर्मचारी द्वारा संपादित कार्य की जांच दूसरे कर्मचारी द्वारा स्वयं ही हो जाता है। इस पद्धति द्वारा किसी भी ज्ञात या अज्ञात त्रुटि का ज्ञान आसानी से हो जाता है। इसलिए इस प्रणाली को आंतरिक रोकथाम व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, चलिए एक उदाहरण इसमें भी है। वो क्या है, एक व्यक्ति जो मैंने ऊपर में समझा दिया। ठीक है, पी पॉला जो विद्वान है उन्होंने क्या कहा, तो आंतरिक निरीक्षण से अभिप्राय स्वयं कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले निरंतर आंतरिक अंकेक्षण से, यानी कर्मचारी के द्वारा ही आंतरिक अंकेक्षण है। ठीक है, जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के कार्य की जांच दूसरे व्यक्ति द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक की जाती है। फिर स्पेशल में पैगलर है, तो ये भी एक आप माइंड में ध्यान रखिए। आंतरिक रोकथाम कर्मचारियों के कर्तव्यों की एक ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा किसी एक ही व्यक्ति को एक सौदे से संबंधित प्रत्येक कार्य को करने या लेखा करने की अनुमति नहीं होती। मतलब एक ही कर्मचारी सभी काम को नहीं करेंगे। दो या अधिक व्यक्तियों के बिना आपस में मिले छल कपट न हो सके तथा साथ ही त्रुटियों की संभावना न्यूनतम की जा सके। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं आंतरिक निरीक्षण के उद्देश्य, क्या क्या उद्देश्य होता है। ठीक है, त्रुटियों का पता लगाना। आंतरिक निरीक्षण जैसे निरीक्षण, अंकेक्षण, ये सब त्रुटि में पता लगाने के लिए ही किया जाता है। ठीक है, तो आंतरिक निरीक्षण का प्रथम उद्देश्य त्रुटियों एवं कपटों का पता लगाना है। इस पद्धति में कर्मचारियों में कार्यों का वितरण इस प्रकार किया जाता है कि त्रुटियों और कपटों का पता स्वयं ही लग जाता है। मतलब आपको किसी दूसरे व्यक्ति को रखना नहीं पड़ता है खाते को जांच करने के लिए। खाता खुद ही जांच हो जाता है। ठीक है, कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि। इस प्रकार से किसी भी कर्मचारी को लगता होगा जो हमें इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो जर्नल सही से बनाऊं, तो कर्मचारियों की कार्य क्षमता में भी वृद्धि हो जाता है। आर्थिक निरीक्षण में कार्यों का वितरण इस प्रकार किया जाता है कि कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाता है। ठीक है, श्रम विभाजन के लाभों के कारण कर्मचारी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो जिस कर्मचारी के पास जिस विषय का ज्ञान होगा उसको वही विषय सौंपा जाएगा कार्य करने के लिए, जिससे उनका कार्य क्षमता में वृद्धि होता है और काम भी सही से करता है। कार्य क्षमता, कार्य में शीघ्रता, तो एक व्यक्ति किसी विशिष्ट कार्य को ही पूरा करता है जिसका वो जानकार होता है, तो इससे काम भी जल्दी हो जाते हैं। कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव, क्योंकि उन्हें पता है जो मेरा काम गलत होगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, तो इस विचार से सब अपनी ईमानदारी से काम करने में लग जाते हैं। पांचवा, अंकेक्षण कार्य में सरलता। ऑडिट करने में भी क्या होता है, आसानी हो जाता है। किसी मद का लेखा न किया जाना, मतलब इस पद्धति के अंदर कोई भी मद लिखने से नहीं छूट सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति लिखने में भूल करता है तो दूसरा व्यक्ति उस गलती को पकड़ लेता है। जांच ही करना है। आंतरिक अंकेक्षण और आंतरिक निरीक्षण में क्या अंतर है। देखिए, आंतरिक निरीक्षण जो अभी हम बताएंगे, और आंतरिक निरीक्षण तो बता ही दिया आंतरिक अंकेक्षण के बारे में, तो जब क्वेश्चन में पूछ देगा आंतरिक अंकेक्षण से आप क्या समझते, तो आप अभी जो मैं पढ़ाऊंगा वो आप लिख सकते हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन पूछ देगा आंतरिक अंकेक्षण से आप क्या समझते हैं, तो आप बोलेंगे सर आपने जो गेस किया वो तो मिला ही नहीं।
इस सब से बचिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए मुख्य बातों को। देखिए, हालांकि आंतरिक अंकेक्षण तथा आंतरिक निरीक्षण आंतरिक नियंत्रण के ही उपांग है, फिर भी दोनों की मूलभूत अंतर जो निम्नलिखित है। पहला, क्षेत्र। आंतरिक अंकेक्षण का क्षेत्र बड़ा होता है, ठीक है। इसका उद्देश्य त्रुटियों व छल कपटों का पता लगाने के साथ साथ प्रबंध को प्रभावशाली बनाना भी होता है। यानी कि क्षेत्र जो है वो आंतरिक अंकेक्षण का बड़ा होता है और ये जो आंतरिक निरीक्षण है उसका कम होता है। आंतरिक अंकेक्षण का जांच के अलावा छल कपट का पता लगाने के साथ साथ प्रबंध को प्रभावशाली बनाना भी होता है, ठीक है। जबकि आंतरिक निरीक्षण का क्षेत्र क्या होता है, जैसे इसका क्षेत्र व्यापक हो गया तो इसका क्षेत्र सीमित ही होगा। इसका मुख्य उद्देश्य अशुद्धियों व छल कपटों को रोकना होता है। इसका अन्य प्रकार के प्रबंध के नियंत्रण से कोई संबंध नहीं होता है। उद्देश्य, आंतरिक अंकेक्षण से संस्था के लेन देन की सत्यता की जांच होती है, जबकि आंतरिक निरीक्षण का उद्देश्य कार्यों को इस प्रकार कर्मचारियों के बीच बांटना है कि एक का कार्य दूसरे द्वारा जांच कर लिया जाए, ठीक है। त्रुटियों व छल कपट की जानकारी, तो आंतरिक अंकेक्षण में छल व कपट यानी तब होती है जब लेखे कर दिए गए होते हैं, और दूसरी ओर आंतरिक निरीक्षण त्रुटियां जानकारी उसी समय हो जाती है जब लेखे किए जाते हैं। मतलब जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस सब जो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ऑडिटिंग का कार्य होता है। लेकिन आंतरिक निरीक्षण में क्या होता है, तो जैसे जर्नल होता है उसका जांच उसी टाइम हो जाता है, जब खतौनी होता है लेजर तभी उसका जांच हो जाता है। तो ये हुआ, ठीक है, टाइम। तो आंतरिक अंकेक्षण का कार्य तब शुरू हो जाता है जब लेखा संबंधी कार्य पूर्ण हो जाए, और ये इसका कार्य जो है ना प्रारंभ से ही होता रहता है, ठीक है। नियुक्ति, आंतरिक अंकेक्षण की संस्था के उन कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है जो सामान्यतः लेखा करने का काम नहीं करते हो। दूसरी ओर आंतरिक निरीक्षण के लिए उन्हीं व्यक्तियों को कार्यभार दिया जाता है जो लेखे का काम कर रहे हो, ठीक है। आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था के संबंध अंकेक्षक के कर्तव्य। पहला, नमूने लेखों की जांच। अंकेक्षण को आंतरिक निरीक्षण किए गए खातों में से कुछ लेखों को जांच के छांट लेना चाहिए तथा उनकी जांच करनी चाहिए, मतलब सभी को नहीं, कुछ को, उसी से पता लग जाता है। माल में रोकड़ संबंधी व्यवस्था, अंकेक्षक का कर्तव्य है कि वह यह देखे कि माल प्राप्त करने तथा बेचने पर पर्याप्त लेखा है या नहीं। इस प्रकार रोकड़ प्राप्ति एवं व्ययों की खतौनी के संबंध में भी देखना चाहिए कि यह उचित एवं सिद्धांतों के अनुसार है। लेनदारों एवं देनदारों से संबंधित नियम, लेनदारों और देनदारों से संबंधित नियम, तो लेनदार और देनदार तो समझ ही रहे हैं आप क्या होता है। अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि अधिकृत अधिकारियों द्वारा लेनदारों को उनके खातों संबंधित सूचनाएं समय समय पर भेजी जाती है या नहीं, ठीक है, और उनसे प्राप्त उत्तर को भी देखा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्या है, कर्मचारियों के कार्य में परिवर्तन। अंकेक्षक को इस बात की जांच करनी चाहिए कि कर्मचारियों को बिना पूर्व सूचना दिए कभी कभी उनके कार्यों में परिवर्तन किया जाता है या नहीं। वार्षिक छुट्टियां, कर्मचारी को वार्षिक छुट्टियां दी जाती है या नहीं, क्योंकि इससे छल कपट का पता लगाना आसानी होता है। उत्तरदायित्व का नियम का निर्धारण, मतलब कौन क्या करेगा, और गबन या गड़बड़ी की संभावना जो है होता है, हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यह पता लगाना जो गबन हुआ है तो कहाँ हुआ है, किस स्तर पे हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको हमारा प्रयास लग रहा, अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इसे आगे फॉरवर्ड कर दें। थैंक यू।